2 दशकों में पहली बार काबुल पर पाक समर्थित हुकूमत होगी, चूँकि तालिबान ने घोषणा की है कि वह इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान का गठन करेगा। पाकिस्तान के रूढ़िवादी इस्लामी कट्टरपंथी बेहद उत्साहित हैं और तालिबानी हुकूमत वाले अफ़गानिस्तान के विभिन्न स्वरूप सुझा रहे हैं। यह चाहे जो हो, लेकिन यह पाकिस्तान ही होगा जो अफ़गानिस्तान से वैचारिक प्रेरणा लेगा। पाकिस्तान के धार्मिक संस्थान और राजनीतिक पार्टियां देश में तालिबानीकरण को ही बढ़ावा देंगी। अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में तालिबान विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। देखना यह है कि तालिबान का प्रतिरोध कैसे होगा, लेकिन क्षेत्रीय भू राजनीतिक परिदृश्य देखें तो नॉर्दर्न अलायंस का नया अवतार सामने आने की संभावना क्षीण है। पूर्व में इसका नेतृत्व अहमद शाह मसूद ने किया था। मसूद ने न केवल तालिबान के सामने झुकने से इनकार किया था, बल्कि विश्व का रुख उसके खिलाफ करने में अहम भूमिका निभाई थी। 1996 से 2001 के बीच उत्तरी अफ़गानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस ही तालिबान के खिलाफ टिक पाया था। दरअसल तालिबान विरोध के किसी भी स्वरूप की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि अन्य हितधारकों से इस विरोध के लिए कैसा और कितना समर्थन प्राप्त होता है। 2001 में तालिबान को खदेड़ने के लिए नॉर्दर्न अलायंस को अमेरिका से महत्वपूर्ण समर्थन मिला था, लेकिन इस बार अफ़गानिस्तान से वापसी के चलते अमेरिका नदारद हैं। रूस और ईरान नॉर्दर्न अलायंस के समर्थक हुआ करते थे, लेकिन मॉस्को और तेहरान के बदले हुए गणित ने तस्वीर बदल दी है। नॉर्दर्न अलायंस को सहयोग देने वाले उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान भी इस बार रूस और चीन के इशारे का ही इंतज़ार करेंगे। तालिबानी सरपरस्ती में अफ़गानिस्तान में क्या होगा, यह फ़िलहाल पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह तय है कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती तालिबानी हुकूमत वाले अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान को माकूल जवाब देने के लिए समुचित नीति तैयार करना है। कोरोना महामारी काल में दुनिया 2 चुनौतियों से जूझ रही है। पहली कोरोना वायरस से संक्रमण और दूसरी इन्फोडेमिक अर्थात अत्यधिक और असत्यापित जानकारी। इन्फोडेमिक को कई वैज्ञानिक विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस से भी बड़ा खतरा माना है। जब लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती है तो अफवाहें उनका स्थान ले लेती है। कुछ महीने पहले खबरें आने लगी कि
कोरोना की तीसरी लहर आएगी और उसमें बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। बात पूरी तरह से अवैज्ञानिक और निराधार थी और है। चूँकि विषय बच्चों से जुड़ा था, यह अफवाह तेज़ी से फैली और इसने अभिभावकों को चिंतित कर दिया। महामारी वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने जब वैज्ञानिक प्रमाण दिए कि आने वाली किसी भी लहर में बच्चे अधिक प्रभावित नहीं होंगे, तब ऐसी अफवाहें थमीं। माता पिता की चिंता कुछ कम हुई ही थी कि पिछले दिनों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए खबर आई कि देश में कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर और नवंबर में आ सकती है। इस लहर में एक दिन में 4 से 5 लाख प्रतिदिन तक मरीज हो सकते हैं। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं, खास तौर से बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की बात की गई। एक बार फिर सुर्खियां बन गई कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित करेगी। पुरानी अफवाहें फिर से तूल पकड़ने लगी है। यह बात पहले भी निराधार थी और अब भी है। तथ्य यह है कि तीसरी और आने वाली किसी भी लहर में बच्चों को कोई अतिरिक्त खतरा नहीं है। रिपोर्ट में 4 से 5 लाख केस की बात इस संदर्भ में की गई थी कि सबसे खराब स्थिति में इतने केस आए तो कितने बेड की ज़रूरत पड़ेगी। अधिकतर विशेषज्ञ मानते हैं कि 1.5 लाख केस आ सकते हैं। ऐसी ही कई तथ्यहीन बातें स्कूल खोले जाने के संदर्भ में भारत में फैल रही है, जैसे कि स्कूल खुलने से पहले बच्चों को टीका लगाना जरूरी है, जबकि तथ्य यह है कि स्कूल खोलने के लिए बच्चों को कोविड-19 का टीका लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। दुनिया के किसी भी देश में 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोविड का टीका नहीं लग रहा है, लेकिन स्कूल खुले हुए हैं। 12 से 17 साल में भी सिर्फ उन बच्चों को वैक्सीन की ज़रूरत मानी जाती है जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है, सभी बच्चों को नहीं। साथ ही और बातें याद रखने की है, जैसे कि बच्चों को गंभीर बीमारी का खतरा बहुत कम है और स्कूल खोलने से खतरा नहीं बढ़ता है। 6-12 के बच्चों को सबसे कम खतरा है, इसलिए प्राथमिक स्कूल पहले खोले जाने चाहिए। भारत महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में सभी स्तर पर भ्रांतियों को रोकने की ज़रूरत है। सरकारों को भ्रामक और गलत खबरों का तत्काल खंडन करना चाहिए। लोगों तक तथ्यपरक जानकारी पहुंचाने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। किसी भी रिपोर्ट की गलत व्याख्या से बचने के लिए आम आदमी की समझ में आ सकने वाली भाषा में सारांश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मीडिया को भी महामारी से जुड़े हुए मसलों पर सनसनीखेज सुर्खियां